कश्मीर के बारे में जितना मैंने सुना था, ये कश्मीर उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और पहली बार कश्मीर आके हमें पता चला कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। 4 नाइट एंड 5 डेज एक कश्मीर टूर में हम समुंदर से लगभग 12,000 फीट के ऊंचाई पे बसे कश्मीर गुलमर्ग स्नोफॉल और वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट गुलमर्ग गोंडोला केबल का रोपवे, खूबसूरत सोनमार्ग के ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में बसे जोजिला पास, सोनमार्ग मार्केट, सोनमार्ग टनल, सोनमार्ग ऑल एडवेंचर एक्टिविटी के साथ कश्मीर वैली के खूबसूरत पहलगाम सेल्फी पॉइंट, पहलगाम के खूबसूरत सिंध नदी, शेषनाग नदी, चंदनबाड़ी, बोईसरन वैली, बेतब वैली के सभी टूरिस्ट प्लेसेस के साथ श्रीनगर के फेमस डल लेक में शिकारा बोटिंग पॉइंट, श्रीनगर के निशात गार्डन, ट्यूलिप गार्डन, मुगल गार्डन, पोरी महल, लाल चौक के सभी टूरिस्ट प्लेसेस। और 4 नाइट और 5 डेज कश्मीर टूर में आपका कितना खर्चा हो सकता है, आपका स्टे ऑप्शन, आइटिनरी, बजट कॉस्टिंग, ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये वीडियो में 1 बाय 1 शेयर करने का कोशिश करूंगा। #कश्मीर टूरिस्ट प्लेसेस, #कश्मीर टूर। चलिए ये वर्चुअल टूर की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड सौरभ राज, इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के साथ आप देख रहे हो राइड राइडर्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड कन्याकुमारी से कश्मीर की दूरी लगभग 3,500 किलोमीटर। अगर आप बजट में कश्मीर घूमना चाहते हो तो आपको सबसे पहले श्री माता वैष्णो देवी काटरा स्टेशन पहुंचना है। आपका शहर से काटरा आने के लिए अगर डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप भाया दिल्ली होकर काटरा पहुंच सकते हैं। कटरा से प्रतिदिन सुबह के 8 बजे और दोपहर के 3 बजे कश्मीर वैली के खूबसूरत शहर श्रीनगर के लिए 2 वंदे भारत ट्रेन खुलती है। 610 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से वंदे भारत के टिकट लेकर 36 मेन टनल एंड 8 एस्केप टनल और 443 ब्रिजेस के साथ रियासी और बानीहाल हॉल्टिंग स्टेशन के साथ 18 अनहॉल्टिंग स्टेशन पार करके श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लगभग 200 किलोमीटर के जर्नी करके द समर कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर स्टेशन आप 3 घंटे में पहुंचोगे। 4 नाइट 5 डेज कश्मीर टूर घूमने के लिए हमने टूर पिकर्स ट्रैवल एजेंट द्वारा कश्मीर टूर बुकिंग किया था और टूर एजेंट के ड्राइवर दादा श्रीनगर स्टेशन में हमें पिकअप करने के लिए आ गए थे। ये था हमारे कार। इस कार में ही हम लोग पूरा 5 दिन घूमेंगे। श्रीनगर स्टेशन से डल लेक श्रीनगर मेन मार्केट की दूरी लगभग 19 किलोमीटर और श्रीनगर में हमारे ठहरने के लिए डल लेक के पास खयाम मार्केट के अंदर एक होटल बुक किया गया था। होटल नेम होटल निसार। ये टूर पिकर्स का अपना खुद का होटल है। हम लोग 2 फ्रेंड हमारे लिए एक खूबसूरत होटल रूम बुक किया गया था। वार्डरोब, टी टेबल, टीवी, साफ सुथरा बेड, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट के साथ हमारे वॉशरूम भी साफ सुथरा था। ये होटल में है अपना खुद का रेस्टोरेंट। इस बुफे रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना मिलता है। कश्मीर टूर ट्रैवल एजेंट टूर पिकर से हमने जो कश्मीर टूर बुकिंग किया था, एकोमोडेशन के साथ फूडिंग कॉस्ट और टैक्सी कॉस्ट कश्मीर टूर पैकेज में इंक्लूड था। टूर पिकर्स के कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप चाहो तो टूर पिकर्स से कश्मीर टूर बुक कर सकते हो। दूसरा दिन हम सुबह 6:40 पे उठे और गर्मा गर्म चाय, आलू पराठा और ऑमलेट ब्रेड बटर देख के नाश्ता किए और फिर टूर पिकर के कार से कश्मीर घूमने के लिए निकल गए। आज कश्मीर टूर के पहला दिन। आज हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन कश्मीर के खूबसूरत गुलमर्ग। श्रीनगर हमारे होटल से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पार करके हम लोग पहले पहुंचे टांगमार्ग। सुबह के 7:22 और अभी देखिए स्नोफॉल हो रहा है। देखिए कितना खूबसूरत स्नोफॉल हो रहा है। टांगमार्ग में आपको ढेर सारे स्नो ड्रेस रेंटेड दुकानें मिल जाएगा। आप इधर प्रति व्यक्ति के हिसाब से 300 रुपए देकर स्नो ड्रेस या फिर स्नो शूज रेंट कर सकते हो। कल रात से गुलमर्ग में हैवी स्नोफॉल हो रहा है, इसीलिए टूर पिकर के टैक्सी गुलमर्ग तक आज नहीं जा पाएगा। टांगमार्ग में हम लोग एक्स्ट्रा 4000 रुपीज देकर एक स्कॉर्पियो बुकिंग किए। स्कॉर्पियो हम लोगों को गुलमर्ग गोंडोला तक ले जाएगा और गुलमर्ग घूम के गोंडोला से रिटर्न आने के बाद स्कॉर्पियो हमें टांगमार्ग मार्केट में छोड़ेगा। टांगमार्ग से गोंडोला गुलमर्ग की दूरी लगभग 14 किलोमीटर। श्रीनगर और टांगमार्ग के ऊंचाई समुंदर से लगभग 5200 फीट था और गुलमर्ग गोंडोला बेस कैंप की ऊंचाई समुंदर से लगभग 8000 फीट है। आप गुलमर्ग के इस खूबसूरत सड़क को देख रहे हैं। देखिए इस सड़क की खूबसूरती कितने खूबसूरत है।
लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद हमें रुकना पड़ा। अभी अपने कार के पहियों पर स्नो चेन लगाना है, नहीं तो कार आगे नहीं बढ़ेगा। ड्राइवर दादा ने एक एक करके कार के पिछले दोनों पहियों पर स्नो चेन को लगाए और फिर से हम गुलमर्ग के लिए निकले। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और हल्का हल्का स्नोफॉल भी हो रहा था। पहले तो स्नोफॉल कम हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े स्नोफॉल भी बढ़ते गए। तंगमर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पार करके हम लोग पहुंचे गुलमर्ग मार्केट। मार्केट के अंदर आई लव गुलमर्ग एक सेल्फी पॉइंट है। टूरिस्ट यहाँ आते हैं और सेल्फी पिक वीडियो रील्स बनाते हैं। हम लगभग 2 मिनट तक यहाँ रुके और फिर चल पड़े। गुलमर्ग मार्केट से गोंडोला की दूरी लगभग 1 किलोमीटर और गोंडोला जाने का इस सड़क के बाईं ओर आपको काफी सारे होटल मिल जाएगा। आप चाहे तो गुलमर्ग होटल में 1 नाइट स्टे कर सकते हो। सुबह के लगभग 8 बजे हम लोग गुलमर्ग गोंडोला टिकट काउंटर पहुंचे और गोंडोला के टिकट के लिए हम लोग लोकल एक गाइड के साथ कांटेक्ट किए थे। गोंडोला के ऑफलाइन टिकट सुबह के 9 बजे तक मिलती है और गोंडोला के ऑनलाइन टिकट आपको मिनिमम 1 महीना पहले से ऑनलाइन वेबसाइट द्वारा बुकिंग करना है। अभी टाइम है 8:25। हम लोग अभी गोंडोला के लिए लाइन में खड़े हैं। हमने यहाँ पे एक गाइड को लिया, वो गाइड लेगा 1000 रुपीज। उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी आके लाइन में आप लग जाइए और टिकट मिल जाएगा ऑफलाइन में। हमारे पास तो ऑनलाइन टिकट नहीं है, जो भी मिले वो ले लेंगे। हमने गोंडोला के टिकट 800 रुपए दे के QR कोड स्कैन करके खरीदे। अभी टिकट मिल गया, दादा के वजह से मिल गया। थैंक यू दादा। अभी हमारी ऊंचाई देख सकते हो 8755 फीट। हम लोग पहले जाएंगे फेज 1 जिसका हाइट है लगभग 10,200 फीट। एक गंडोला में एट ए टाइम 4 से 6% ट्रैवल कर सकते हैं। कपल चाहे तो एक गंडोला में पर्सनल ट्रैवल कर सकते हैं। 25 मई 2016 जम्मू कश्मीर के तत्कालीन CM महबूबा मुफ्ती एक गुलमर्ग गंडोला के इनॉग्रेशन किए थे। उस टाइम एक गंडोला तैयारी में टोटल बजट था 20 करोड़ रुपए। टिकट काउंटर से गंडोला फेज 1 की दूरी लगभग 5 किलोमीटर। गुलमर्ग रोपवे गुलमर्ग गंडोला इज द सेकेंड हाईएस्ट एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रोपवे इन द वर्ल्ड। हैवी स्नोफॉल और हैवी रेनफॉल के टाइम गुलमर्ग गंडोला राइड टूरिस्ट के लिए बंद रहता है। नीचे से आप चाहो तो गाइड के मदद से स्नो में ट्रेकिंग करके फेज 1 तक पहुंच सकते हो। टिकट काउंटर से हम लगभग 10 मिनट पे फेज 1 पहुंच गए थे। ये फेज 1 नेम कांगडोरी। हाइट है सी लेवल से लगभग 10,000 फीट। यहाँ पे है एक खूबसूरत कांगडोरी व्यू पॉइंट। इस ऊंचाई पर सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होते, इसलिए यहाँ कोई भी चाहे वो जवान हो या बूढ़ा कोई भी आ सकता है और इस स्नो में एंजॉय कर सकते हैं। फेज 1 से आप चाहे तो गुलमर्ग गोंडोला द्वारा फेज 2 तक जा सकते हो। फेज 1 से फेज 2 की दूरी लगभग 3 किलोमीटर। फेज 2 नेम अफरवत पीक। हाइट है सी लेवल से लगभग 13,780 फीट और फेज 2 के लिए आपको पर पर्सन 900 रुपीज करके पे करना है। आज अभी स्नोफॉल हो रहा है, इसलिए फेज 2 जाने के लिए रोपवे आज बंद है। अगर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने में कश्मीर में एक गुलमर्ग में आओगे तो आपको फेज 1 में ही स्नो मिल जाएगा। आपको फेज 2 पर जाने का जरूरत नहीं है। फेज 1 एक कांगडोर वैली में बहुत सारी स्नो एक्टिविटी होता है। आप इधर 1000 से 1500 रुपए देकर आधे घंटे के लिए स्नो स्कीइंग ट्राई कर सकते हो। आपको ये स्नो स्कीइंग सिखाने के लिए आपके साथ एक गाइड भी रहेगा। आप चाहो तो इधर स्नो बाइक राइड ट्राई कर सकते हो। इधर 2 टाइप का स्नो बाइक राइड होता है। एक है 1 किलोमीटर के शॉर्ट रूट, प्राइस है 1000 रुपीज और 2 किलोमीटर तक लॉन्ग रूट, प्राइस है 2000 रुपीज पर पर्सन। आप इधर 500 से 1000 रुपए देकर स्नो स्लाइड ट्राई कर सकते हो। अगर आप गुलमर्ग फेज 1 में आके कुछ भी स्नो एक्टिविटी ट्राई करना चाहो तो स्नो एक्टिविटी के बुकिंग आपको ये फेज 1 में आकर ही ऑन द स्पॉट बुकिंग करना है। फेज 1 में आपको कुछ ढाबा रेस्टोरेंट मिल जाएगा। आप इधर हल्का फुल्का कुछ खा सकते हो, लेकिन इधर खाने का प्राइस बहुत महंगा है।
इधर वेज मैगी के लिए आपको 80 रुपए और एक मैगी के लिए आपको 120 रुपए देना है। हमने इधर 80 रुपीज देकर एक प्लेट आलू पराठा लिए थे और हमने इधर 50 रुपीज देकर एक कप गर्मा गर्म कावा ट्राई किए थे। हम लोग 2 घंटे तक फेज 1 में रुके, फिर गोंडोला से गुलमर्ग बेस पॉइंट टिकट काउंटर में रिटर्न आ गए थे। गुलमर्ग गोंडोला एक्सप्लोर करने के बाद आप विजिट कर सकते हो गोंडोला से लगभग 2 किलोमीटर में स्थित महारानी जी टेम्पल, सेंट मैरी चर्च, गुलमर्ग स्ट्रॉबेरी वैली, गुलमर्ग खिलनमार्ग लेक, गुलमर्ग गोल्फ कोर्स और गुलमर्ग चिल्ड्रेन पार्क। गुलमर्ग गंडोला के बाद अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन ड्रंग वाटरफॉल। गुलमर्ग से दूरी लगभग 25 किलोमीटर और तानमार्ग जहां से हम लोग स्नो ड्रेसेस लिए थे वहां से दूरी लगभग 4 किलोमीटर। ड्रंग वाटरफॉल के पास में है खूबसूरत रानकमार्ग गांव। स्नोफॉल के बाद ये गांव देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इस गांव में हम लगभग 10 मिनट तक रुके। कुछ खूबसूरत फोटो वीडियो रील्स लेने के बाद दोपहर के लगभग 1:30 बजे हम लोग ड्रंग वाटरफॉल पहुंचे। टांगमार्ग से आप चाहो तो 2000 रुपए देकर एटीवी बाइक बुक करके भी आप ये खूबसूरत वाटरफॉल तक पहुंच सकते हो। इंस्टाग्राम में ये वाटरफॉल काफी ज्यादा फेमस हुआ था और ये वाटरफॉल कभी भी फ्रीज नहीं होता है। ये वाटरफॉल के पास में ही है एक खूबसूरत पार्क। आप चाहो तो पार्क में विजिट कर सकते हो और इधर आपको कुछ होम स्टे ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2500 रुपए देकर यहाँ का होम स्टे में स्टे कर सकते हो। गुलमर्ग से रिटर्न श्रीनगर रास्ते में आपको कुछ हैंडक्राफ्ट, कश्मीरी ट्रेडिशनल, विंटर ड्रेसेस दुकान मिल जाएगा। आप ये सब दुकान से अपने लिए या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए कश्मीरी सलवार शाल या फिर विंटर ड्रेस ले सकते हो। गुलमर्ग एक्सप्लोर करके शाम को लगभग 5 बजे हम लोग श्रीनगर हमारे होटल में रिटर्न आ गए थे। आज कश्मीर टूर के तीसरा दिन सुबह के लगभग 8 बजे हम होटल में फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके निकले। डे 3 आज हमारे डेस्टिनेशन कश्मीर के खूबसूरत सोनमार्ग वैली। श्रीनगर से सोनमार्ग की दूरी लगभग 80 किलोमीटर। आज हम पूरा दिन सोनमार्ग के टूरिस्ट प्लेस घूमेंगे और फिर शाम को श्रीनगर हमारे होटल में लौट आएंगे। सोनमार्ग सड़क में है खूबसूरत गंधरबल वाटरफॉल। आप चाहे तो ये वाटरफॉल में फोटो वीडियो रील्स लेने के लिए 5 मिनट के लिए रुक सकते हो। वाटरफॉल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है सिंध रिवर, सिंध नदी। कश्मीर वैली में सिर्फ इस सिंध नदी में राफ्टिंग होता है। आप चाहे तो पर पर्सन 2000 रुपए देकर ये नदी में रिवर राफ्टिंग कर सकते हो। रिवर राफ्टिंग पॉइंट से सोनमार्ग की दूरी और 30 किलोमीटर रह गई है। इस सड़क के दोनों किनारे छोटे छोटे गांव में आपको काफी सारे वेज और नॉन वेज रेस्टोरेंट मिलेगा। आप चाहे तो सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन ये सब ढाबा रेस्टोरेंट से कर सकते हो। राफ्टिंग पॉइंट से लगभग 10 किलोमीटर आने के बाद इस सड़क में हमें स्नो दिखाई दिया। एक दिन पहले सोनमार्ग और गुलमर्ग में हैवी स्नोफॉल हुआ था। अब हमारी ऊंचाई समुद्र से लगभग 7000 फीट ऊपर है। अब हम इस खूबसूरत सड़क से होते हुए धीरे धीरे 9000 फीट तक ऊंचाई पे बसे सोनमार्ग तक पहुंचेंगे। श्रीनगर से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पे है सोनमार्ग टनल। सोनमार्ग जाने वाले टूरिस्ट ये टनल में रुक के फोटो वीडियो रील्स लेते हैं। सोनमार्ग टनल लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, गंधरबल डिस्ट्रिक्ट। सोनमार्ग टनल के और एक नाम है जेटमोर टनल। एक खूबसूरत जेटमोर टनल लेंथ 6.5 किलोमीटर। 13 जनवरी 2025 ये टनल इनॉग्रेशन किया था हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये बायो डायरेक्शनल टनल के काम शुरू हुआ था 2012 में और ये टनल तैयारी में टोटल बजट था 2400 करोड़ इंडियन रुपीस। टनल कैपेसिटी 1000 व्हीकल पर आवर। लगभग 10 मिनट पे हम लोग के जेटमोर टनल पार किए। टनल पार करते ही आप एक अलग दुनिया में पहुंचोगे। जैसे जैसे आप एक खूबसूरत सड़क पे आगे बढ़ते हैं, ये ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके चोटियां आपका स्वागत करते हैं। यहाँ के ताजा हवा और शांत वातावरण
आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। टनल पार करने के बाद सोनमार्ग मेन मार्केट की दूरी और 1 किलोमीटर रह गई है। कुछ दूर जाने के बाद ये सड़क 2 दिशा में बट गया है। यहाँ से सीधा सड़क में आप अमरनाथ बालताल वैली, जोजिला पास, ताजिवास ग्लेशियर और जोजिला वार मेमोरियल जा सकते हो। और सोनमार्ग से लेह की दूरी लगभग 345 किलोमीटर। सोनमार्ग में नाइट स्टे करने के लिए आपको कुछ बजट होटल से लेकर 3 स्टार 4 स्टार होटल मिल जाएगा। आप चाहो तो ऑनलाइन द्वारा इधर के रूम बुकिंग करके एक खूबसूरत सोनमार्ग में 1 नाइट स्टे कर सकते हो। हमें सोनमार्ग से बालताल जाना था, लेकिन हैवी स्नोफॉल के कारण बालताल के रास्ता बंद है। आज हम सोनमार्ग में कुछ स्नो एक्टिविटी करेंगे। सोनमार्ग के स्नो एक्टिविटी बहुत फेमस है। स्नो एक्टिविटी के लिए हम लोग 200 रुपये देकर स्नो शू रेंट किए और फिर पर पर्सन 2000 रुपये देकर स्नो एटीवी बाइक बुक किए थे। आप चाहो तो मेरे जैसा इस स्नो बाइक रेंट करके सोनमार्ग वैली फेज 1 या फिर फेज 2 तक जा सकते हो। फेज 2 में 1000 रुपीज देकर आप स्नो स्कीइंग या फिर स्नो बोर्ड ट्राई कर सकते हो, या फिर 500 रुपीज देकर यहाँ के स्नो ट्यूब स्लाइड एंजॉय कर सकते हो। फेज 2 से पैदल हम लोग फेज 3 पर पहुंचे और फेज 3 में आप दर्शन कर सकते हो, विजिट कर सकते हो बजरंगी भाईजान फिल्म के शूटिंग स्पॉट। ये दूर जो आपको फेंसिंग दिख रहा है, इसको इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर दिखाया गया था। उस साइड है पाकिस्तान और इस साइड में है इंडिया। यहाँ पे 100 रुपीज 200 रुपीज में आपको फोटोग्राफर मिल जाएगा। आप फोटोग्राफर से अपना खूबसूरत फोटो वीडियो रील्स ले सकते हो। सोनमार्ग में आप चाहो तो विजिट कर सकते हो नारायण नाग टेम्पल, विशानसर कृष्णासर लेक, गंगबल वैली और सोनमार्ग फिशिंग पॉइंट आप चाहो तो विजिट कर सकते हो। सोनमार्ग में हम लोग लगभग 2 घंटा तक रुके, फिर शाम को 6 बजे श्रीनगर हमारे होटल में रिटर्न आ गए थे। आज कश्मीर टूर के चौथा दिन सुबह के लगभग 8 बजे हम लोग होटल में फ्रेश होके निकले। श्रीनगर से आज हमारे डेस्टिनेशन पहलगाम। पूरे दिन आज हम पहलगाम घूमेंगे, फिर रात को हम पहलगाम में नाइट स्टे करेंगे। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी लगभग 89 किलोमीटर। जिस सड़क पर हम अभी यात्रा कर रहे हैं, इस सड़क नेम श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे NH1। केसर के लिए कश्मीर बहुत मशहूर है। कन्याकुमारी जाने वाले इस सड़क के दोनों ओर आपको केसर के कई खेत दिखेंगे। हमने इस सैफ्रॉन केसर के खेत में 10 मिनट के लिए रुके। अगर आप अक्टूबर नवंबर में कश्मीर टूर करोगे तो आपको यहाँ केसर के खेत दिखेंगे। ये जो खाली जमीन दिख रहे हो, इधर केसर उगते हैं और इस साइड में है सरसों का खेत। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में केसर के मौसम खत्म होने के बाद इस इलाका में सरसों की खेती की जाती है। सैफ्रॉन का खेत, सरसों का खेत पार करके लगभग 3 किलोमीटर के दूरी पे है पामपुरी गांव। इस गांव में आपको बहुत सारे सैफ्रॉन के दुकान मिल जाएगा। इस गांव के दुकान में आपको ओरिजिनल केसर, ड्राई फ्रूट्स मिल जाएगा। इस सब दुकान में केसर के दाम है पर ग्राम 300 रुपीज करके और ड्राई फ्रूट्स गोल्डन बेरी, ब्लैकबेरी के प्राइस है हाफ केजी 500 रुपीज। पामपुरी गांव से लगभग 10 किलोमीटर के दूरी पे है संगम गांव, संगम विलेज। क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये गांव बहुत मशहूर है। इधर शीशम के लकड़ियों से क्रिकेट बैट को बनाया जाते हैं। हमने इधर 500 रुपीज में एक क्रिकेट बैट लिए थे। श्रीनगर से लगभग 48 किलोमीटर के दूरी पे है पुलवामा। 14 फरवरी 2019 पुलवामा के इसी स्थान में CRPF पुलिस के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था। पुलवामा पार करके हम लोग बाईं ओर सड़क में प्रवेश करेंगे और यहाँ से पहलगाम की दूरी और 40 किलोमीटर रह गई है। पहलगाम जाने से पहले हम लोग एक प्राचीन सूर्या टेम्पल दर्शन करेंगे। टेम्पल नेम मार्टन सूर्या टेम्पल। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये टेम्पल मेंटेन करते हैं, एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट। दुनिया में टोटल 3 सूर्या मंदिर है।
एक है उड़ीसा कोणार्क के सूर्या टेम्पल, दूसरा गुजरात माधेरार सूर्या टेम्पल और ये है कश्मीर के मार्टांड सूर्या टेम्पल। 8वीं शताब्दी में ये मंदिर राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ ने बनाया था। मंदिर के स्थापत्य शैली में गुप्त कश्मीरी और गंधर्व स्थापत्य शैली के मिश्रण देखने को मिलते हैं। 13वीं शताब्दी में सुल्तान शाह कश्मीर आक्रमण किए थे और ये मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए थे। सूर्या टेम्पल के नीचे हाईवे पे है एप्पल वैली। अभी हम लोग कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है और ये अनंतनाग वैली के एप्पल बहुत फेमस है। आप चाहे तो यहाँ के एप्पल वैली में रुक के 50 रुपीज दे के एप्पल जूस ट्राई कर सकते हो। एप्पल वैली पार करके लगभग 5 किलोमीटर के दूरी पे है आइसमुकाम गांव। इस गांव के सड़क से पहाड़ों के ऊपर आपको एक मस्जिद दिखेगा। ये मस्जिद का नाम है साखी जैन उद्दीन वाली। इस मस्जिद में बजरंगी भाईजान मूवी के शूटिंग हुआ था। आइसमुकाम गांव पार करने के बाद सड़क के बाएं ओर हमें एक नदी दिखाई दिया। ये नदी का नाम है लीडर नदी। अभी हम लोग ये नदी के साथ साथ पहलगाम तक जाएंगे। आइसमुकाम गांव से लगभग 15 किलोमीटर के दूरी पे है श्री अमरनाथ जी पहलगाम बेस कैंप। श्री अमरनाथ जी बेस कैंप के पास में ही है पहलगाम के खूबसूरत सेल्फी पॉइंट। चारों ओर ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ों से घिरा बहुत सुंदर है इस सेल्फी पॉइंट। पहलगाम घूमने आए सभी पर्यटक यहाँ पे रुक के सेल्फी पिक वीडियो रील्स लेते हैं। दोपहर के लगभग 1 बजे हम लोग पहलगाम मार्केट पहुंचे। पहलगाम के लोकल साइट सीन घूमने के लिए पहलगाम टैक्सी स्टैंड से आपको लोकल टैक्सी बुकिंग करना है। पहलगाम के अंदर आप कौन सा प्लेसेस घूमना चाहते हो, टैक्सी स्टैंड के रेट लिस्ट देख के आपको अपना व्हीकल बुकिंग करना है। हमने सिर्फ 1000 रुपीज देकर इको गाड़ी बुकिंग किया था। पहलगाम मार्केट से 500 मीटर की दूरी पे है श्री गौरी शंकर टेम्पल। कहा जाता है भगवान देवादिदेव महादेव भगवान पार्वती जी को अमर कथा सुनाने जब अमरनाथ गुफा गए थे, तब महादेव अपने नंदी को इसी स्थान में छोड़े थे। श्री गौरी शंकर मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे है पहलगाम क्लब पार्क। एंट्री टिकट कॉस्ट पर पर्सन 50 रुपीज और क्लब पार्क से लगभग 200 मीटर की दूरी पे है पहलगाम गोल्फ कोर्स। लेकिन गोल्फ कोर्स में टूरिस्ट के लिए एंट्री अभी बंद किया गया है। गोल्फ कोर्स से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है बैसरन वैली मिनी स्विट्जरलैंड, जहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। लेकिन बैसरन वैली अभी टूरिस्ट के लिए बंद है। अब हमारे डेस्टिनेशन पहलगाम की खूबसूरत बेताब वैली। पहलगाम मार्केट से बेताब वैली की दूरी लगभग 7 किलोमीटर और इस सीधा सड़क में आप अमरनाथ ट्रेकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट चंदनवाड़ी तक जा सकते हो। दोपहर के लगभग 3:30 पे हम लोग बेताब वैली पहुंचे। बेताब वैली टाइमिंग 7 AM to 5 PM एंड एंट्री टिकट कॉस्ट पर पर्सन 100 रुपीज। बेताब वैली के अंदर प्रवेश करके आप खूबसूरत शेषनाग नदी दर्शन कर सकते हो और नदी पार करके दूसरा साइड में जाके आप मेनी टाइप ऑफ स्नो एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हो। इधर आप 1000 रुपीज देकर स्नो स्कीइंग स्नोबोर्ड ट्राई कर सकते हो या फिर पर पर्सन 500 रुपीज देकर जीप लाइन ट्राई कर सकते हो। आप इधर 500 रुपीज देकर हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। बेताब वैली में 1 घंटा रुक के हम पहलगाम हमारे होटल में रिटर्न आ गए थे। लीडर नदी के किनारे में बसे एक खूबसूरत एक होटल हमारे लिए बुक किया गया था। पहलगाम मार्केट से ये होटल की दूरी लगभग 2 किलोमीटर। रूम हीटर, टीवी, इलेक्ट्रिक केटली, टेबल, चेयर, वार्डरोब के साथ साफ सुथरा था हमारे रूम। और ये होटल रेस्टोरेंट से वेज और नॉन वेज दोनों टाइप का खाना सर्व किया जाता है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम लोग पहलगाम से निकले और सुबह के 9 बजे हम लोग श्रीनगर पहुंचे। आज हम श्रीनगर शहर के सभी टूरिस्ट प्लेसेस घूमेंगे। श्रीनगर शहर में आज हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन आदि शंकराचार्य टेम्पल। श्रीनगर हमारे होटल से शंकराचार्य मंदिर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर। होटल से लगभग आधे घंटे में हम मंदिर पहुंचे। एंट्री गेट से मंदिर के लिए आपको टोटल 243 सीढ़ी पार करना है। श्री आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर हाइट अबव सी लेवल लगभग 5200 फीट। कहा जाता है ये मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है और ये मंदिर का निर्माण किए थे राजा गोपादित्य। आदि गुरु शंकराचार्य जब कश्मीर आए थे तब उन्होंने ये मंदिर में पूजा अर्चना किए थे।
और मंदिर के नीचे गुफा में बैठ के तपस्या किए थे। ये मंदिर देवादिदेव महादेव को समर्पित किया गया है। ये मंदिर पहाड़ के एकदम टॉप में है, इसलिए आपको ये मंदिर के चारों ओर से श्रीनगर शहर के 360 व्यू देखने को मिल जाएगा। शंकराचार्य मंदिर के बाद हम पहुंचे कश्मीर के फेमस डल लेक। मंदिर से डल लेक की दूरी लगभग 2 किलोमीटर। डल लेक में आप चाहो तो उबेर ऐप द्वारा मिनिमम 800 रुपीज़ देकर शिकारा बुक करके 20 से 25 मिनट के लिए डल लेक में घूम सकते हो और एक शिकारा में एक साथ 4 टूरिस्ट बैठ सकते हैं। हमने 2500 रुपये देकर 2.5 घंटे के लिए एक शिकारा बुकिंग किया था। डल लेक में हम पहले विजिट किए थे मिशन कश्मीर शूटिंग पॉइंट, लोटस फ्लोटिंग गार्डन, लेकिन फ्लोटिंग गार्डन में लोटस नहीं था। मिशन कश्मीर शूटिंग स्पॉट डल लेक एक गांव में आपको बहुत सारे हाउस बोट मिल जाएगा। आप चाहे तो ये हाउस बोट ऑनलाइन मेक माई ट्रिप goibibo.booking.com से बुकिंग करके इधर 1 नाइट स्टे कर सकते हो। डल लेक के फ्लोटिंग मार्केट बहुत फेमस है। आप इधर फ्रूट सलाद, फ्रूट जूस या फिर कश्मीर के फेमस कावा ट्राई कर सकते हो। और डल लेक के अंदर है डल फ्लोटिंग मार्केट। ये मार्केट के अंदर आपको कुछ होटल मिल जाएगा, आप चाहो तो इधर स्टे कर सकते हो। और ये मार्केट में आपको काफी सारी विंटर ड्रेसेस दुकानें मिल जाएगा, आप चाहो तो ये डल मार्केट से खरीदारी कर सकते हो। डल लेक घूमने के बाद अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन डल लेक से 2 किलोमीटर दूरी पे बसे चश्मी शाही गार्डन। ये गार्डन ओपनिंग टाइम 9 AM to 5 PM। गार्डन एंट्री टिकट कॉस्ट पर पर्सन 30 रुपीज़। ये गार्डन टोटल एरिया 1 एकड़। 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत गार्डन बनाए थे। इधर अब 100 रुपीज़ में कश्मीरी ड्रेस रेंट करके पहन के फोटो वीडियो रील्स ले सकते हो। ये गार्डन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है परी महल। परी महल एंट्री टिकट कॉस्ट पर पर्सन 30 रुपये करके आप चाहो तो परी महल विजिट कर सकते हो। चश्मी शाही गार्डन पहाड़ों के नीचे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बोटानिकल गार्डन। प्रतिदिन ये गार्डन पब्लिकली ओपन रहता है। गार्डन टाइमिंग 9 AM to 7 PM। गार्डन टिकट प्राइस पर पर्सन 30 रुपये करके। 1937 एक गार्डन को तैयार किया गया था। गार्डन टोटल एरिया 80 हेक्टर। बोटानिकल गार्डन के लेफ्ट हैंड साइड 200 मीटर के दूरी पे है ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन मार्च और अप्रैल ये 2 महीने के लिए खुला रहता है। 30 हेक्टर एरिया में बसे ये ट्यूलिप गार्डन एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन के बाद अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन निषाद गार्डन मुगल गार्डन। एंट्री टिकट कॉस्ट पर पर्सन 30 रुपये करके। टाइमिंग 8 AM to 6 PM। 1633 आसफ खान एक खूबसूरत गार्डन को बनाए थे। एक गार्डन टोटल एरिया अप्रॉक्स 46 एकड़। शालीमार बाग गार्डन के बाद ये है कश्मीर के सेकेंड बिगेस्ट गार्डन। गार्डन के सामने डल लेक के ऊपर एक फ्लोटिंग वुडन ब्रिज है, आप इधर फोटो वीडियो रील्स ले सकते हो। निषाद गार्डन से लगभग 4 किलोमीटर के दूरी पे है शालीमार गार्डन। टाइमिंग 8 AM to 6 PM। एक गार्डन टोटल एरिया लगभग 30 एकड़। मुगल सम्राट जहांगीर अपने पत्नी नूरजहां के लिए और अपने मेहमान को स्वागत करने के लिए एक गार्डन के अंदर ये अतिथि घर को बनाए थे। शालीमार बाग से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है हजरत बल साइन। खूबसूरत डल लेक के नॉर्थ ईस्ट में बसे है एक खूबसूरत हजरत बल साइन। 1623 मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में ये दरगाह हजरत बल साइन तैयार किया गया था। हजरत बल साइन के सामने आप डल लेक में जाके 800 से 1000 रुपये देकर शिकारा बुक करके आप बोटिंग कर सकते हो। शाम के टाइम आप विजिट कर सकते हो श्रीनगर के फेमस लाल चौक। लाल चौक के एक क्लॉक टावर बहुत फेमस है। 1890 ब्रिटिश शासनकाल में एक लाल चौक क्लॉक टावर को बनाया गया था। लाल चौक में आपको काफी सारे खाने पीने का दुकानें, विंटर ड्रेसेस दुकानें मिल जाएगा, आप चाहो तो इधर खरीदारी कर सकते हो। हम 4 नाइट 5 डेज कश्मीर टूर वीडियो यहाँ खत्म करेंगे। आप टूर पिकर्स द्वारा एक कश्मीर टूर बुकिंग कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय आप सभी को। आप लोग अच्छा रहे, खुश रहे, सुस्त रहे।